2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ही। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। जयपुर के शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर पिछले 5 दिन से धरना प्रदर्शन जारी है। इस आंदोलन का नेतृत्व नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं। धरने में एसआई भर्ती के पीड़ित युवा लगातार डटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़िग है। हनुमान बेनीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक सरकार इस भर्ती को रद्द नहीं करती तब तक यह धरना खत्म नहीं होगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में नई रणनीति बनाकर बड़ा और उग्र आंदोलन किया जाएगा। बेनीवाल ने इसे आर पार की लड़ाई बताते हुए कहा कि अब सरकार को युवाओं की आवाज सुननी ही पड़ेगी। धरने के दौरान आरपीएससी को भंग करने की भी मांग उठाई जा रही है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियों को लेकर आरपीएससी की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में संस्था पर से विश्वास उठ चुका है। वहीं दूसरी ओर 2 मई को इस पूरे मामले पर कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार कोर्ट में क्या जवाब पेश करती है। रीट लेवल 2 के रिवाइज परिणाम जारी होने के बाद जिन 1260 चयनित शिक्षकों की नियुक्ति पर संकट खड़ा हो गया था, अब उनके लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई। शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों के लिए शैडो पोस्ट क्रिएट करने पर काम भी शुरू कर दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 अप्रैल को विभागीय अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर एक बड़ी बैठक ली थी। इस बैठक में सीएम ने निर्देश दिए थे कि रिवाइज रिजल्ट के चलते जिन शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई थी उनके लिए शैडो पोस्ट क्रिएट किए जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी और अपने स्तर पर शैडो पोस्ट क्रिएट करने की प्रक्रिया पर काम भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इन शिक्षकों की नियुक्ति रद्द होने के बाद राजस्थान के कई विधायकों और सांसदों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इन शिक्षकों के भविष्य को लेकर भी चिंता जाहिर की थी। जनप्रतिनिधियों के इस निरंतर दबाव और शिक्षकों की मांग को देखते हुए सरकार ने यह अहम और बड़ा कदम उठाया है। अब सरकार के इस फैसले से वंचित शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 3727 पदों पर करवाई जा रही पटवारी भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों के बीच ये चर्चा तेज हो गई है कि इस बार सिलेबस में बदलाव किया जाएगा। विशेष रूप से कहा जा रहा है कि राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाया जाएगा, लेकिन पटवारी भर्ती के सिलेबस में किसी भी प्रकार के बदलाव की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही। पटवारी का पद फील्ड स्तर का जिम्मेदारी भरा पद होता है। ऐसे में सिलेबस बदलना न तो व्यवहारिक है और न ही विभाग की प्राथमिकता में शामिल है। वहीं इसको लेकर हनुमान किसान का कहना है कि वो इसको लेकर लगातार विभाग के अधिकारियों से बात भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि सिलेबस में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा और राजस्थान जीके का वेटेज भी नहीं बढ़ेगा। अभी तक सिलेबस में बदलाव को लेकर कोई भी औपचारिक मांग भी सामने नहीं आई है और अगर भविष्य में ऐसी मांग आती भी है तो ऐसे में अहम पद के लिए सिलेबस में बदलाव की संभावना बहुत ही कम है। बता दें कि पटवारी के पदों में 1707 की बढ़ोतरी की गई है। पहले ये भर्ती 2020 पदों पर करनी थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर कुल 3727 पद कर दिया गया है, जिससे परीक्षा की तिथि अब अगस्त या सितंबर 2025 में संभावित है। ऐसे में यह बिल्कुल साफ है कि सिलेबस में कोई भी बदलाव संभव नहीं है और अब समय में तैयारी और को मजबूत करने का। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के बाद 2756 पदों पर करवाई जा रही वाहन चालक भर्ती में भी राजस्थान जीके को बढ़ाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। बता दें कि 27 फरवरी से शुरू होकर 28 मार्च तक इसके आवेदन लिए गए थे, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि चतुर्थ श्रेणी की तरह वाहन चालक के सिलेबस में भी राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाया जाना चाहिए और मोटर वाहन के संबंधित जो बिंदु हैं वो भी जोड़े जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि सिलेबस में राजस्थान की सामान्य ज्ञान यानी कि राजस्थान जीके को बेहद कम वेटेज दिया गया है। आंकड़ों की बात करें तो राजस्थान जीके का वेटेज जो है वो सिर्फ और 17% रखा गया है। इतना ही नहीं, इस सिलेबस में मोटर वाहन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं का भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि अभ्यर्थियों की ये मांग पूरी होने की संभावना भी नजर आ रही है। 8-10 दिन में संशोधित सिलेबस जारी होने की भी संभावना जताई जा रही है। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान का कहना है कि विभाग और बोर्ड का इस पर सकारात्मक रुख है और जल्द इसका संशोधित जो विज्ञापन है वो भी जारी कर दिया जाएगा, जिससे वाहन चालक के अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। आरपीएससी द्वारा जुलाई में आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए आयोग ने अभ्यर्थियों को 1 मई से 7 मई 2025 तक ऑनलाइन संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अभ्यर्थी इस अवधि में अपने आवेदन में नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि और जेंडर के अतिरिक्त अन्य जानकारियों भी ऑनलाइन जो है वो संशोधित कर सकेंगे। आयोग सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि आयोग द्वारा तकनीकी सहायक भू भौतिक यानी भू जल विज्ञान और बायोकेमिस्ट चिकित्सा शिक्षा विभाग परीक्षा का आयोजन 7 जुलाई 2025 को किया जाएगा। वहीं कनिष्ठ रसायनज्ञ भूजल विज्ञान और सहायक निरीक्षण अधिकारी पीडब्ल्यूडी परीक्षा 8 जुलाई 2025 को होगी। सहायक निदेशक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग परीक्षा 9 जुलाई 2025 को और अनुसंधान सहायक मूल्यांकन विभाग परीक्षा 10 जुलाई 2025 को प्रस्तावित है।
इन परीक्षाओं के लिए आयोग द्वारा पूर्व में जारी विज्ञापन में जो शर्तें निर्धारित की गई थी, उन्हीं शर्तों के अनुरूप ही संशोधन मान्य होंगे। यह संशोधन सुविधा केवल अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए दी जा रही है, न कि पात्रता में किसी भी प्रकार की ढील के रूप में। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी संशोधन केवल ऑनलाइन मोड पर ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार का ऑफलाइन संशोधन मान्य नहीं होने वाला। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।